मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है? मालिक कहते हैं, मैं पुनः प्रार्थना पर आ रहा हूँ। मालिक ने कहा कि यदि तुम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह जिसके पास मनस चेतना इंद्रिय बोध नहीं है वह आपको उत्तर कैसे देगा। इसलिए प्रार्थना मालिक से करनी चाहिए। जब हम मालिक से प्रार्थना करते हैं जिसमें याचना भी रहती है, उसे भी कभी कभी मालिक पूरा कर देते हैं, क्योंकि वे भी मानव हैं, उनमें सहानुभूति है। वे कहते हैं कि इसने बहुत पीड़ा पाई है, परेशान है, मुझे कुछ करना होगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मालिक से दया नहीं, प्रेम प्राप्त करते हैं। उस प्रेम के साथ उनकी सहानुभूति का भी प्रभाव रहता है, इसीलिए वे हमारी सहायता कर पाते हैं, चाहे हमारी याचना मूर्खतापूर्ण ही हो। इसलिए मालिक से प्रार्थना करने का अपना अलग महत्व है। यद्यपि मैंने स्वयं कई बार कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है। ये दावा करते हैं कि वह मानव के रूप में ईश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं, पूर्ण विवेक है, प्रेम रूप है, और फिर उसे याद दिलाते हैं कि बाबूजी, मेरा बेटा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा व्यापार असफल हो रहा है। तो उसके ईश्वरत्व का पर प्रश्न लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि कठिनाई में हमें केवल उसी का सहारा होता है, इसलिए हम याचना करते हैं। हम में से सभी ऐसा करते हैं, और मैं नहीं समझता कि ऐसे अवसर पर यह गलत है, क्योंकि यदि मैं जानता हूँ कि यह गलत है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। किंतु मध्य रात्रि के भय के उस क्षण जब कोई मृत्यु की हिचकियाँ ले रहा हो तो मालिक से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। बहुत बार चमत्कार हो जाता है और बिल्कुल निश्चित मृत्यु से निकलकर व्यक्ति जी उठता है। ऐसा मत सोचो कि किसी श्रेष्ठ के द्वारा किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देने का उदाहरण केवल लाजरस है। ऐसा बार बार हो रहा है। मेरा मतलब है कि यह मृत्यु के बाद के अस्तित्व की उन किताबों जैसा है जो हम पढ़ते हैं। यह केवल वही सीख सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव पाया हो। मैं मिशन के कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें बाबूजी ने ऐसी कृपा दी। केवल आनंद, प्रसन्नता और स्वास्थ्य के उपहार ही नहीं दिए, बल्कि खुद जीवन भी दिया। इसलिए मालिक जीवनदाता होता है। ईश्वर कोई और नहीं, वह स्वयं ही ईश्वर होता है। इसलिए मैं मालिक के ईश्वरत्व को समझने का प्रयास उलटफेर के सिद्धांत द्वारा कर रहा हूँ। आप इसका तर्क देखिए, जिससे आप समझ सकें कि हम अपनी प्रार्थना में हे नाथ क्यों कहते हैं, हे ईश्वर क्यों नहीं। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्राय अभ्यासी ये प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ भी ईसाई धर्म की तरह प्रार्थना है। मुझे प्रार्थना नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसी पद्धति नहीं चाहिए जिसमें प्रार्थना हो। उन्हें पता नहीं कि वे क्या खो रहे हैं। प्रशिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे समझें कि प्रार्थना क्या है, इसकी सहज मार्ग में क्या आवश्यकता है, फिर इसे समझाएं। अन्यथा यह चाँद पर एक काले धब्बे की तरह होगा और हम पूरा चाँद नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैंने प्रार्थना पर कुछ लंबी चर्चा की है। अब हम ध्यान पर आते हैं। किसी वस्तु पर निरंतर सोचना ही ध्यान है। आप तो जानते ही हैं कि आप ध्यान क्यों करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि ध्यान मात्र एक पद्धति है, स्वयं कोई परिणाम नहीं है। कई बार लोग ध्यान में बैठकर खर्राटे लेते रहते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। इसका अर्थ है कि वे यंत्रवत ध्यान कर रहे हैं। वे ध्यान करने की जगह ध्यान का आनंद ले रहे हैं। बाबूजी कहा करते थे कि यांत्रिक ध्यान से कोई विकास नहीं होता, क्योंकि ध्यान एक
गतिशील प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य सदैव हमारे सामने होता है। हमें लक्ष्य की ओर सदैव गतिशील होना चाहिए, नहीं तो ये एक ठहरी हुई रेलगाड़ी में बैठने जैसा है। यार्ड में खड़ी हुई टीजीवी जैसी पेरिस की उस तीव्र रेलगाड़ी में अगर हम बैठें जिसे कल सुबह जाना है, तो भी वह हमें कहीं नहीं ले जा पाएगी। इसे चलना चाहिए। ध्यान एक पद्धति है, ये स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रायः प्रशिक्षकों को यह कहते हुए पाया है कि ध्यान करो और सब कुछ हल हो जाएगा। ध्यान से कुछ भी हल नहीं होता। ध्यान द्वारा हम ध्यान करते हैं। हम ध्यान से क्या अर्जित करते हैं? किसी वस्तु पर निरंतर सोचने की क्षमता प्राप्त करके मैं अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करता हूँ। अब मैं अपनी पसंद की जगह अपना मन लगा सकता हूँ। मैं जिस वस्तु के बारे में जानना चाहता हूँ जान सकता हूँ। जब ध्यान अपने उत्कर्ष पर पहुँचता है तो किसी भी चीज़ को जानने का हथियार बन जाता है, क्योंकि अब मन परिष्कृत हो चुका है, नियमित हो चुका है। अब हम मन को ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं। ईश्वर एकाग्रता की वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार की एकाग्रता कभी भी ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट नहीं कर सकती। इसके बावजूद योग अभ्यास, यौगिक विज्ञान कहता है कि एकाग्र हो, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी भाषा में इसका दुर्भाग्यवश गलत अनुवाद एकाग्रता हो गया है। एकाग्रता केवल इतना बता सकती है कि सामने वाली वस्तु असलियत में क्या है। सतत स्मरण किस लिए है? क्योंकि ध्यान के बारे में तो स्पष्ट है कि यह स्वयं कहीं नहीं पहुंच सकता। ये केवल ऐसा पूर्ण मन दे सकता है जो मेरे नियंत्रण में हो। अब सतत स्मरण की भूमिका आती है, क्योंकि बाबूजी ने कहा है कि यदि आप मालिक को सतत रूप से स्मरण कर पाते हैं तो ध्यान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह अन्य यौगिक पद्धतियों से हमारी पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि यहाँ मालिक से हमारे आध्यात्मिक संबंध का आधार प्रेम है, और प्रेम करने के लिए सतत स्मरण के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप जानते हैं कि बाबूजी ने कहा है, और हमने बार बार इसे दोहराया है, कि हम उसकी याद करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। अतः यदि आप किसी को प्यार करना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया को उलट दीजिए और उसे याद करिए। याद रखकर हम उससे प्रेम करना सीखते हैं जिसे हम याद करते हैं। जब अभ्यासी के हृदय में मालिक के लिए प्रेम विकसित होना शुरू होता है तो याद का मकसद पूरा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी याद समाप्त हो जाती है। वस्तुतः एक क्रिया के रूप में इसका अस्तित्व नहीं रह जाता। याद करना एक क्रिया है। हम याद करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मैं उन्हें प्रायः रोज़ याद करता हूँ। याद करना तो एक प्रयत्न है, लेकिन जब हम इसमें सफल हो जाते हैं तो जैसा एक बार बाबूजी ने मुझे बताया कि यदि कोई अभ्यासी 1 सप्ताह के लिए सतत स्मरण का अभ्यास कर ले तो उसके बाद वह याद को रोक नहीं सकता, क्योंकि यह एक नदी के तल जैसा बन जाता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।